मित्रों, चंपारण अपडेट्स में आपका फिर से स्वागत है। इस बार हम चर्चा करेंगे जातीय राजनीतिक समीकरणों की। चुनाव दूर हैं, लेकिन सारी सेटिंग गेटिंग बिछाई जा रही है जातियों को देख करके। इसमें सबसे पहली चर्चा की हम शुरुआत करेंगे भूमिहार समुदाय से। संख्या के बल से पूरे बिहार में भूमिहार समुदाय 6% माने जाते हैं, लेकिन अपनी संख्या से कम 3 गुना 4 गुना वजन लेकर के बिहार की राजनीति में यह समुदाय बैठा हुआ है। स्थिति यह है, आप इस बात की गंभीरता को इस तरह समझ सकते हैं कि बिहार में जो भी लीडिंग राजनीतिक दल हैं, सबों के जो चेहरे हैं, जो सामने हैं, उसमें कोई ना कोई एक भूमिहार सारथी की भूमिका में बैठा हुआ है। शुरुआत जनता दल से करते हैं, जेडीयू से, सत्ताधारी दल है, मुख्यमंत्री इसी पार्टी से है। उनके बिहार अध्यक्ष जो है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह है, ये भूमिहार हैं। और दक्षिण बिहार की भूमिहारों की राजनीति में इनकी चर्चा हमेशा बनी रहती है। अब इसके बाद आ जाइए भाजपा की। प्रदेश अध्यक्ष कहने के लिए संजय जायसवाल हैं, लेकिन जब से भाजपा और जेडीयू की सरकार गिरी है तो नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा को बनाया गया है। वो भूमिहार समुदाय से है। एक अन्य दल चिराग पासवान, लोजपा की बात हम करते हैं, उसमें भी जिसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो जहानाबाद से पूर्व सांसद अरुण कुमार हैं, वो भी भूमिहार है। आरजेडी में कोई सामने चेहरा तो नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो हाल में महागठबंधन हुआ है, जिसके तहत तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं, उनका एक बयान काफ़ी अहम मायने रखता है कि अगर भूमिहार और यादव मिल जाएं तो वो बिहार पे राज करेंगे लंबे समय तक। और एक ताज़ा जो लिटमस टेस्ट हम आपको बता दें कि भूमिहार किस तरह से राजनीतिक दलों के सामने अपरिहार्य बनकर उभरे हैं। इसमें मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत 2 विधानसभा आते हैं, बोचहां और कुढ़नी। बोचहां में आरजेडी प्रत्याशी की जीत हुई थी, क्योंकि यहाँ भूमिहारों ने महागठबंधन का समर्थन किया था। जबकि कुढ़नी में भूमिहारों ने भाजपा का समर्थन किया, तो वहाँ भाजपा का विधायक बना है। लेकिन एक बात और भी है कि आखिर किस तरह से भूमिहार पूरे बिहार की राजनीति में हॉट केक बन गए हैं, और आने वाले समय तक जो परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं उनमें ये बने हुए ही रहेंगे। थोड़ा पीछे चलते हैं। भाजपा जिस समय संघर्ष कर रही थी बिहार में, उस समय कैलाशपति मिश्र इनके सारथी हुआ करते थे, प्रदेश अध्यक्ष तो थे ही, उनकी चलती भी थी, वो भूमिहार थे। तब से लेकर अब तक कमोबेश ये मानकर चलिए कि सवर्ण जो वोटर है वो भाजपा के साथ है। उसमें भूमिहारों की संख्या 6% के आसपास है। लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि हाल में भाजपा ने अपने लाइन को थोड़ा चेंज किया, और उसने ये देख लिया कि लंबे समय तक हम सवर्णों के साथ जुड़े रहकर बिहार की राजनीति में खुद के दम पे सरकार नहीं बना पा रहा है। उसने थोड़ा परिवर्तन किया, लेकिन वो परिवर्तन भी
उतना फायदेमंद तो नहीं रहा, लेकिन नुकसान जरूर कर गया है। नुकसान इस मायने में कि भूमिहारों की राजनीति थोड़ी बदल रही है। मध्य बिहार या दक्षिण बिहार, अब आप उसको कहिए, वहाँ भूमिहार जो हैं वो भाजपा से दूर हो रहे हैं और उनकी नज़दीकी आरजेडी और जेडीयू की तरफ बढ़ती जा रही है। लेकिन उत्तर बिहार में ये अभी भी भाजपा के साथ ये ग्रुप बना हुआ है। पता नहीं विधानसभा चुनाव के पहले लोकसभा चुनाव होने हैं, उस समय तक किस तरह से चीज़ें बदलती हैं, लेकिन इसका असर जमीन पर पड़ेगा और पड़ना दिख रहा है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि भूमिहार समुदाय, जो कभी लालू जी का बड़ा एक नारा था, भूरा बाल साफ करो, बाद में तेजस्वी यादव ने उसे महसूस किया और लालू जी के कहने पर या उनके संकेत पर वो भूमिहार समुदाय के बड़े नेताओं से मिलने लगे, उन्हें आश्वासन भी दिया और उनको सत्ता के केंद्र में भी लाने की कोशिश अपनी ओर से वो करते रहे लगातार। तो इसका फल ये मिला कि नीतीश कुमार और उनमें गठबंधन हुआ। इसको कराने में भी भूमिहार समुदाय के बड़े नेताओं की एक बड़ी भूमिका है। तो किस तरह से आप अब तक समझ गए होंगे कि हाँ, भूमिहार बिहार की राजनीति में हॉट केक बने हुए हैं। हर पार्टी किसी न किसी तरह से एक अहम पद उनको दे करके एक चेहरा बना के जुगाड़ में लगी हुई है या लगभग बना चुके हैं। आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। कुल मिला के बात यही है। ये तो थोड़ी ऊपरी बात हमने की है, लेकिन जमीनी बात भी हम इस पे करेंगे हर जिले के हिसाब से, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने हैं और सारी सेटिंग गेटिंग उसी हिसाब से चल रही है। और ये माना जा रहा है कि इस सरकार का भविष्य भी लोकसभा चुनाव के साथ बहुत कुछ तय कर देगा कि विधानसभा में ये लोग साथ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, या किस दल की क्या स्थिति होने वाली है। तो मित्रों, अभी के लिए इतना ही। अगली बार हम एक अन्य जाति की चर्चा करेंगे, खासकर कुशवाहा की, कि वो किस तरह से बिहार की राजनीति में अपना कद बढ़ाने के लिए बेचैन है। उपेंद्र कुशवाहा और मुख्यमंत्री के बीच लगातार बयानबाजी चल रही है। हालांकि अब तक कुछ हुआ नहीं है, केवल बयानबाजी ही हो रही है। तो मित्रों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।